कि तुम जो ग़िज़ा अपने जानवरों को खिला रहे हो वही मुझे हदिया कर दो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अहलिक अदवहुम। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, अक्सर मुमिनीन व मुमिनात ख़ास तौर पर मस्तूरात की जानिब से सवाल किया जाता है कि मौलाना, सास ख्वाब में आई या मेरी मरहुमा माँ ख्वाब में बार बार आ रही हैं, या फ़कत माँ मेरे ख्वाब में ही क्यों आ रही है, बाकी बहन भाइयों के ख्वाब में क्यों नहीं आ रही। या बहू की जानिब से सवाल होता है कि फ़कत सास मेरे ख्वाब में ही क्यों आ रही हैं, या फ़कत शब जुम्मा ही क्यों ख्वाब में आ रही हैं और रोज़ाना ख्वाब में आ रही हैं अक्सर। या बेटा ख्वाब में देख रहा है कि बाप मेरे बार बार ख्वाब में आ रहा है। या फ़कत बहन भाइयों में से एक भाई ऐसा है कि फ़कत जिसके ख्वाब में बाप आ रहा है। तो अक्सर सवाल किया जाता है मौलाना फ़कत मैं ही क्यों, मेरे ही ख्वाब में माँ क्यों आ रही है। या बहू की जानिब से सवाल किया जाता है कि मौलाना फ़कत मेरे ही ख्वाब में सास क्यों आ रही हैं, उनके अपने बेटे के ख्वाब में क्यों नहीं आती हैं, बाकी दूसरी बहुएं हैं, बाकी दूसरी बेटियां हैं, उनके ख्वाब में क्यों नहीं आ रही हो, फ़कत मेरे ही ख्वाब में क्यों आ रही हैं। तो इंसान बाद औक़ात डर जाता है, बाद औक़ात वो रोता हुआ उठता है। या मैयत को जब इंसान ख्वाब में देख लेता है तो इंसान डर जाता है कि ऐसा ना हो कि मैं भी मर जाऊँ। तरह तरह के सवाल जहन में जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोई ख़तरे की बात नहीं है। इसके अक्सर असबाब जिक्र किए जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है कि ख़ास बंदे के ख्वाब में आना, या ख़ास रात को ख्वाब में आना, या दिन की नींद में ख्वाब में आना, इसकी कुछ वजह है। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ असबाब जिक्र करता हूँ। उन असबाब में से पहला सबब ये है कि मैयत जिसके ख्वाब में आ रही है, वजह यह है कि मरने वाला उस शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। अगर ख़ास बेटी के ख्वाब में आ रही है माँ, तो वजह यह है कि माँ उस बेटी से ख़ास मोहब्बत रखती थी। या एक ख़ास बहू के ख्वाब में आ रही है सास, तो वजह यह है कि वो सास उस बहू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। यानी कि मरने वाला उस शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा एहतराम करता है उस शख्स का, तभी उसके ख्वाब में आ रहा है, उसका तकर्रुब चाहता है, उसके करीब होना चाहता है, उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जब वो मरा नहीं था, दुनिया में था, तो इस शख्स से बहुत ज़्यादा क्लोज था, दिल में उसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत पाई जाती थी। यही वजह है कि बाकी सब कुछ छोड़कर एक ख़ास इंसान के ख्वाब में आ रही है, यानी कि आपके ख्वाब में आ रही है, ये आ रहा है। तो अब चूंकि दूरी हो गई है, वो दूसरी दुनिया में है और आप दूसरी दुनिया में, तो लिहाजा परवरदिगार आलम मनाम के अंदर क्या दोनों को मिला देता है। तो पहली वजह ये है कि मोहब्बत और मवद्दत जो है इन दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा है। दूसरी वजह एक ख़ास इंसान के ख्वाब में ख़ास इंसान का आना। मिसाल के तौर पे छोटे बेटे के ख्वाब में आ रहा है मरने वाला मरहूम बाप, या मरने वाली सास एक ख़ास बहू के ख्वाब में आ रही है, या ख़ास बेटी के ख्वाब में आ रही है, बाकी सबको छोड़कर। तो दूसरी वजह यह है कि मरने वाला एक ख़ास जानिब तवज्जो दिलाना चाहता है उस शख्स की, कोई अमानत पहुंचाना चाह रहा है। मिसाल के तौर पर फला शख्स का कोई कर्जा रह गया, अगर तुम्हें याद है तो वो दे दो। मिसाल के तौर पर मेरी क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं, तुम्हें चाहिए कि नियाबत के अंदर पढ़ो या पढ़ावाओ। या मिसाल के तौर पर मेरे रोज़े रह गए हैं, उनको इजार पर किसी को पैसे देकर रखवाओ, या खुद क़ज़ा रोज़े रखो मेरे। या मिसाल के तौर पर फला शख्स पर मेरा कर्ज है, मेरा कर्ज अदा कर दो। इस तरीके से यानी कि दुनियावी क़ज़ियों में से कोई क़ज़िया उसकी गर्दन पर रह गया जिसकी जानिब वो तवज्जो दिला रहा है, याद करवा रहा है कि देखो फला काम मेरा रुका, उसको कर दो, या फला चीज़ की वजह से मैं अज़ियत में हूँ, वो कर्जा मेरा उतार दो, या मेरी नमाज या मेरी वाजिबात जो रह गए उनको अदा करवा दो। मरने वाला आपको चुन रहा है क्योंकि वो आपको सिक्का समझता है, आपको अच्छा समझता है, आपसे ख़ास मोहब्बत और ताल्लुक़ रहा है उसका। यही वजह है कि आपको बार बार ख्वाब में आके उस फला चीज़ की जानिब की तवज्जो दिलवा रहा है। तो अब आपको चाहिए कि सोचें कोई ऐसा काम तो नहीं जो आपकी गर्दन पर रह गया हो, या मरने वाला कोई ऐसा इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, इनकम्प्लीट काम तो नहीं छोड़ के चला गया ताकि आप उसको आगे तामीर करो। तो इस तरीके से ख्वाब मानो तो बहुत अच्छा है, परवरदिगार की रहमतों में से एक रहमत है कि मरने वाला एक ज़िंदा इंसान के ख्वाब में आ रहा है और वो कह रहा है कि मेरी फ़ला अमानत या फ़ला काम की तरफ तवज्जो दिलवा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है। तीसरी वजह कि मरने वाला फ़कत आपके ख्वाब में आ रहा है, बाकी बहुओं को छोड़कर या बाकी बहन भाइयों को छोड़कर फ़कत मरने वाला बाप या मरने वाली सास या मरने वाली माँ आपके ख्वाब में आ रही है। वजह यह है कि वो आपसे कुछ मुतालबा चाहती है, आपसे कुछ तलब करना चाहती है या चाहता है, क्योंकि मरने वाला जो है उसके हाथ बन चुके हैं। अब वो कुछ अमल करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, ना ही वो नेकी बजा ला सकता है, ना ही वो अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकता है। जैसे कि रवायत के अंदर मौजूद है, इज़ा मात इब्न आदम इनक़ता अमलु इल्ला बिसलास सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु मिन्हु औ वलदिन सालिहिन यदउ लह। यानी कि मरने वाला जब इस दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर ये कि 3 चीज़ें। सदका जारिया, मिसाल के तौर पर इंसान बाग लगा कर चले गए खजूर का, या कोई मदरसा या कोई मस्जिद या कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा यतीम खाना बनाकर चले गए कि अब वो रहती दुनिया तक बाकी रहेगा, तो जब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहेगा उसको सवाब क्या मिलता रहेगा, ये सदका जारिया है। दूसरी चीज़, वो एक ऐसा इल्म छोड़ गया है
वो एक ऐसा ख़जाना छोड़ गया किताब की सूरत में, या मिसाल के तौर पर अपनी रिसर्च, अपनी हिस्ट्री छोड़ गया है वो, जिसके ज़रिए से दुनिया उसके इल्म से इस्तेफादा करेगी, तो ये भी उसके लिए क्या सदका है, ये भी उसके लिए सवाब जारी है। तीसरी चीज़ जो कि बाकी रहेगी उसके लिए, वो है उसकी औलाद साले जो कि उसके हक़ के अंदर दुआ करेगी। तो ये 3 चीज़ें उसको फ़ायदा पहुँचा सकती हैं, इसके अलावा कोई चीज़ उसको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। सब कुछ क्या बंद हो गया, उसको ताल्लुक़ ख़त्म हो गया सब कुछ। तो मरने वाला आपके ख्वाब में आ रहा, दरवाजे को खटका रहा है, भाई क्या कुछ करो मेरे लिए, कोई नेक अमाल अंजाम दो, मेरे लिए कोई फातिहा, कोई दुरूद वगैरह कुछ करा करो ताकि मुझे सवाब पहुँचे, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। यहाँ तक कि रिवायत में मौजूद है अन्नल अमवात युनादून अल अहया, कि मरने वाला अपने जिंदा जो लोग बाकी रह गए उनको पुकारता है, क्या कहता है, सद्दकू वलौ बिफुतात तआमिकुम अल्लज़ी तल्क़ूनहु इला किलाबिकुम। मरने वाला अपने औलाद को, जो उसके चाहने वाले दुनिया के अंदर मौजूद है, उनको पुकार कर कहता है कि मेरी जानिब सदका दो, मेरी जानिब कुछ भेजो, अगरचे जो तुम कुत्तों के आगे फेंक देते हो वही चीज़ मेरी जानिब हदिया कर दो। रिवायत के अंदर यहाँ तक मौजूद है कि तुम जो ग़िज़ा अपने जानवरों को खिला रहे हो वही मुझे हदिया कर दो। यानी कि मरने वाला किस कदर महरूम हो जाता है मरने के बाद। वो यहाँ तक कह रहा है कि जो तुम अपने जानवरों को खिला रहे हो, जो कुछ तुम अपने कुत्तों को आगे फेंक रहे हो, वही कुर्बतन इल्लल्लाह का इरादा करके मेरी जानिब हदिया कर दो नियाबत के अंदर। तो हमें चाहिए खुदारा अपने मरहुमीन को फरामोश ना किया करें। हमें चाहिए हर शब जुमा या रोज़ाना जो कुछ भी आप खा रहे हो, अपने दस्तरखान पर लगा रहे हो, 1 गिलास पानी का रख के अपने मरने वालों के लिए फातिहा पढ़ दो, और इसका सवाब, इस खाने का सवाब हदिया कर दो अपने मरने वालों की तरफ। अपने बच्चों को अपने मरने वाले बाप दादा, परदादा, परदादी, नाना नानी, परनानी, परनाना, सबका नाम याद करवाओ ताकि वो अपने मरने वालों को फरामोश ना करें। और जब आप अपनी औलाद को अपने मरहुमीन के नाम याद कराओगे तो आपका नाम भी क्या है, जब आप अपने बड़ों को फरामोश नहीं करोगे तो आपकी औलाद आपको फरामोश नहीं करेगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। که ندارم کسی رو به غیر آرزو